एयरफोर्स नेवी और एनडीए 2022 के लिए यानी 2022 के लिए जो मैं न्यू बैच का अनाउंसमेंट किया था कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, एक एक 1 डेज डिले हो गया, लेकिन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कंसेप्ट क्लासेज यानी कि प्रीमेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका हिंदी होता है क्रमचय एंड संचय, यानी कि ये फौजी बैच बैच है और इसका जो कंसेप्ट पार्ट ये 1 है। टारगेट 2022 के लिए है मैथ्स बाई निरंजन सर, और ये जो कंसेप्ट पार्ट है 1, यानी कि फ्रीमेशन एंड कॉम्बिनेशन हम स्टार्टिंग से बताएंगे। जो बेसिक लेवल का कंसेप्ट होता है वह हम आपको आज स्टार्ट करेंगे। तो फ्रीमेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए तैयार हो जाए। और देखिए ये जो पार्ट है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे और बेसिकली सभी स्टूडेंटों का क्लियर होगा। तो आप चलिए हम चलते हैं कंसेप्ट की, और मेन कंसेप्ट क्या होता है इनके बारे में हम समझेंगे। देखिए जो कंसेप्ट पार्ट 1 यानी कि यहाँ पर कंसेप्ट पार्ट 1 है कि प्रीमेशन, सबसे पहले प्रीमेशन और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन। प्रीमेशन का मतलब होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि संचय। प्रीमेशन का मतलब होता है कि क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि संचय। प्रीमेशन जो हो जाता है उसको एनपीआर से किया जाता है, और जो कॉम्बिनेशन हो जाता है संचय यानी कि इसको एनसीआर से सूचित किया जाता है। जो परमिशन का मतलब हो जाता है क्रमचय, जिसको हम एनपीआर से सूचित किया जाता है, और जो क्रमचय होता है उसको एनसीआर से सूचित किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए कि जो क्रमचय यानी कि प्रीमेशन हो जाता है वह एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल के ऐसे चिन्ह किया जाता है, और एन माइनस का आर फैक्टोरियल के रूप में होता है। क्लियर है? कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन यही जो क्रम संचय हो जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस का आर फैक्टोरियल के रूप में होता है। क्लियर है? तो देखिए हम थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रीमेशन का। प्रीमेशन का एग्जाम्पल हो जाता है कि 6p2, इसका जो हम कर सकते हैं कि 6p2 कर सकते हैं। क्लियर है? और इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है कॉम्बिनेशन का 6c2, यानी कि ये 6c2 के रूप में लिखा जाता है। अंतर क्या हो जाता है? केवल एक को इसमें प्रीमेशन को पी से सूचित किया जाता है और कॉम्बिनेशन को सी से, यानी 6c2 लिख सकते हैं। अब देखिए कि 6 को कितने बार तोड़ेंगे, तो 2 बार तोड़ेंगे, तो 6 गुणे 5। क्लियर है? तो यहाँ पर 6 गुणे 5 तोड़ दिए, 6 गुणे 5 टोटल कितना होगा 30, तो यहाँ पर 30 हम लिख दिए। यानी 6p2 का जो मान होगा, यानी 6p2 प्रीमेशन का मान 30 होगा। और कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो 6c2 को हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 6 गुणे 5 2 बार तोड़ेंगे, और ये 2 बार तोड़ेंगे तो 2 को 2 क्रॉस 1 के रूप में लिख सकते हैं अपॉन के अंदर। तो 2 से 3 कैंसिल, यानी कि 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा टोटल, 3 इंटू 5 15 के रूप में हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 6c2 को 2 बार तोड़ेंगे, यानी एक 6 होगा एक 5 होगा, और ये 2 क्रॉस 1 यानी कि 2 बार और करेंगे, 2 को तोड़ेंगे तो 2 क्रॉस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक आया तो 6 1 हो जाएगा। और ये देखिए 2 से ये 6 बार 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और उसके बाद 3 इंटू 5 कितना होगा 15 होगा। क्लियर है? एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रीमेशन का कि 4p3, सॉरी देखिए 4p3 हम देख लेते हैं एक बार। कि कॉम्बिनेशन का एक बार थोड़ा बड़ा कर लेते, देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कि 4p3 हो गया। तो 4 को कितना बार तोड़े, यानी परमेशन की बात करता है तो 4 को 3 बार तोड़ते हैं, तो 4 3 और 2 होगा। क्लियर है? तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, यानी कि इसका जो आंसर होगा 4p3 का 24। अब देखिए कि इसका देखते हैं कि 4c3 उसी तरह का 4p3 का निकाले थे। अब 4c3 का निकालेंगे तो 4 को कितना बार तोड़े, 3 बार, तो 4 3 और 2, और 3 को कितना बार तोड़े, तो 3 को पूरा तोड़े 3 बार, तो 3 2 1। अब देखिए 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो गया। अब केवल कितना बचता है, 3 2 1 से 3 2 कैंसिल हो गया, अब बचता है केवल 4। तो इसका जो आंसर होगा केवल 4 होगा। क्लियर है? 4c3 को हम तोड़ेंगे तो 4 3 2 1 हो जाएगा, और ये 3 को तोड़ेंगे 3 बार तो 3 2 1 हो जाएगा। अब देखिए कि 3 2 से 3 2 यहाँ पर कैंसिल कर दिए, 3 2 से 3 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा केवल 4, तो इसका आंसर होगा 4। यानी कि प्रीमेशन हो जाता है कि केवल तोड़ना है 4p3, तो 4 को कितना 3 बार तोड़ेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि 4 को तोड़ेंगे 3 बार, और 3 को भी तोड़ेंगे कितने बार, तो 3 बार। तो इसको हम टोटल तोड़ दिए। आप देखिए कि परमेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाता है परमेशन को 4, देखिए परमेशन को 6p4 लिख सकते हैं, और कॉम्बिनेशन को इसी को ही 6c4 के रूप में लिखा जाता है। यही इसका अंतर होता है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा और नेक्स्ट कंसेप्ट की, और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इस परमेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय के अंदर।
तो देखिए कि सबसे पहले बता दें कि 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल को 6 को कितने बार तोड़े? तो 6 बार तोड़े। तो देखिए कि 6 5 4 3 2 1 यानी कि 6 5 4 3 2 1 यानी कि इसको 6 बार तोड़ लिए। टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल 720 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे सॉरी 720 हो जाएगा। क्लियर है? तो 6 को कितने बार तोड़े? टोटली 6 बार तोड़ते हैं 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम 8 लिख सकते हैं और 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 8 फैक्टोरियल को 8 के बार तोड़ेंगे और इसको 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या 8 गुणे 7 सॉरी 7 और गुणे 6 फैक्टोरियल के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए सॉरी देखो हम दिखा देते हैं कि 8 को ये 8 फैक्टोरियल को 8 क्रॉस का 7 फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? 8 फैक्टोरियल को इसी 8 फैक्टोरियल को 8 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। क्लियर है? और इसको 6 फैक्टोरियल के भी रूप में लिखा जा सकता है। ये जो है वो 6 फैक्टोरियल के रूप में चिन्ह है, ये जो चिन्ह होता है वह 6 फैक्टोरियल के रूप में चिन्ह होता है। क्लियर है? तो आपको याद कर लेना है। आप देखिए कि 6 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये 6 फैक्टोरियल हो गए तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल को। क्लियर है? हम आपको और बता देते हैं कि 6p5 है, यानी 6 को कितने बार तोड़े? 5 बार तोड़े। तो 6 5 4 3 2 यानी 6 5 4 2 ये 2 2 4 1 5 बार तोड़ दिए। 2p1 यानी कि 2 को कितना बार तोड़े? 1 बार। 2 के 1 बार तोड़ेंगे तो 2 ही न होगा, तो यहाँ पर 2 होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि 9p5। क्लियर है? 9 को कितना बार तोड़ना है? सॉरी 9 को कितने बार तोड़ना है? तो 5 बार तोड़ना है। तो 9 8 7 6 और 5 इसको 5 बार हम तोड़ दिए 9p5 को। 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 4 3 2 और 1 भी लिखा जा सकता है 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? 5 4 3 2 और 1 भी लिखा जा सकता है। अब देखिए कि और क्या है इसका एग्जाम्पल की np5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो np5 को देखिए थोड़ा हम इसको कर लेते हैं कि np जो 5 है उसको हम np5 n को कितने बार तोड़े? 5 बार तोड़े। तो n को 5 बार तोड़ने में एक n होगा, एक n-1 होगा, एक n-2 होगा और एक n-2 है और n-3 होगा और n-4 होगा। इसको 5 बार हम तोड़ दिए n को, यानी n को तोड़ने पर n n-1 n-2 n-3 और n-4 इसको हम n को कितने बार तोड़ दिए? तो 5 बार तोड़ दिए। तो n को 5 बार तोड़ दिए। अब देखिए कि np2 सॉरी देखिए np2 है, तो np2 को कितना बार तोड़ना है? तो 2 बार। n को कितना बार तोड़ना है? तो 2 बार। तो एक n हो जाएगा और एक n-1 हो जाएगा। क्लियर है? एक n हो जाएगा और एक n-1 हो जाएगा। ये बेसिक जो कंसेप्ट होता है पी एंड सी का, ये बेसिक कंसेप्ट है पी एंड सी यानी प्रिमेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका नाम हो जाता है क्रमचय और संचय। इस कॉम्बिनेशन को इसको पी एंड सी शॉर्ट तरीका में भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? देखिए np5 यानी n को कितना बार तोड़ना है? 5 बार। तो एक n को 5 बार तोड़ने में एक n होगा, n-1 भी होगा, n-2 होगा, n-3 होगा और n-4। ये टोटल कितने बार तोड़े थे? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, यानी n n-1 n-2 और n-3 और n-4 ये 5 बार तोड़े। अब देखिए कि np2 को कितना बार तोड़ना है? 2 बार। n और n-1 हो गया। अब देखिए कि ये np2 को n और n-2 के रूप में हम तोड़ दिए। अब देखिए कि 8c2 यानी कॉम्बिनेशन है, यानी कि C जहां पर आ जाएगा कॉम्बिनेशन यानी कि संचय, और क्रमचय जहां पर P आएगा तब तो 8c2 यानी कि ये क्या है? संचय है। तो 8 को कितना बार तोड़ना है? 2 बार तोड़ना है। तो 8 क्रॉस का 6 ये 2 बार तोड़ दिए और यहाँ पर 2 क्रॉस का 1 होगा। 8 और यहाँ पर अपॉन नीचे के अंदर अगर कॉम्बिनेशन होगा तो नीचे के अंदर अपॉन 2 क्रॉस का 1 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है 8p2 रहता है। यहाँ पर 8p2 रहता है, तो केवल 8 को 2 बार तोड़ना है। 8 गुणे 7 कर देना है, सॉरी 8 गुणे 7 कर देना है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर 8c6 पूछता है तो 8 को 2 बार तोड़िए। क्लियर है? 8 और यहाँ पर 7 होगा, सॉरी यहाँ पर 7 होगा। 8 और 7 तो 2 बार तोड़ दिए, 8 और 7 हो जाएगा। अब अपॉन 2 क्रॉस का 1 कर देंगे और 2 से 4 से कैंसिल कर देंगे। 4 बार 4 7 कितना होगा? 8c2 का मान 28 होगा। क्लियर है? टोटल 28 होगा। अब यहीं पर देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर की 9c5। क्लियर है? 9c5 9 को कितने बार तोड़े? 5 बार तोड़े। तो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा और 5 होगा, और अपॉन है तो अपॉन लिख देते क्योंकि सी है। अगर सी रहता तो अपॉन में, लेकिन यहीं पर पी केवल रहता 9p5, तो इसको अपॉन में नहीं, केवल ये 98765 लिख सकते हैं।
क्लियर है। तो आप देखिए कि 5 तोड़ देते हैं, 5 को 5 4 3 2 1 करेंगे। क्लियर है, तो 5 4 3 2 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। क्लियर है। और देखिए NC3 n को कितना बार तोड़े, 3 बार, तो n-1 और n-2 टूट जाएगा और 3 2 1 लिख देंगे, यानी कि 3 को तोड़ देते हैं तो 3 2 1 के रूप में टूट जाएगा। अब उसी तरह NC6 को तोड़ते हैं, तो n-1 n-2 n-3 n-4 और n-5 बार टूटेगा, और 6 को हम तोड़ेंगे तो 6 5 4 3 2 1 के रूप में टूट जाएंगे। ये NC6 और NP6 का ये जो होगा उसका मान होता है, यानी कि NC और NP यानी कि कॉम्बिनेशन और प्रिवेंशन में आप अंतर समझ चुके हैं। आप देखिए कि नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन क्या है अब हम आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम बताएंगे। देखिए 12C3 सॉरी देखिए 12C3, 12 को कितना बार तोड़े, 3 बार, क्योंकि C मतलब कॉम्बिनेशन होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। तो 12 को तोड़े 3 बार, तो 12 11 और 10, ये हो गया 3 बार तोड़े। और 3 को पूरा तोड़ देते हैं तो 3 2 और 1 3 बार तोड़ते हैं, तो 3 दूनी 6 और 6 2 2 12 होगा। इसको हम तोड़ देते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो 10 दूनी 20 और 20 दहा 20 एक रहा 220 हो जाएगा, 20 एक रहा 220, यानी कि जो इसका आंसर होगा वह 220 ये होगा। ये कंसेप्ट के रूप में आपको पता ही होगा। तो देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पी एंड सी यानी प्रिमेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये जो था वह बेसिक स्ट्रक्चर था, कि ऐसे ही बेसिक अगर आपको आएगा तो प्रिमेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि जो ये कंसेप्ट हम चला रहे हैं एकदम लो लेवल से स्टार्ट किए हैं और इजी लो लेवल से स्टार्ट किए हैं और इसको टॉप लेवल पर हम ले जाएंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पी एंड सी से आपको बताएं। तो और भी कुछ कंसेप्ट है और कंसेप्ट के आगे हम देखते हैं। कंसेप्ट के बाद टॉप इस क्वेश्चन से 100+ क्वेश्चन हम भी कराएंगे इस चैनल पर, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि NP5 इक्वल टू 20 NP3, ये जो कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि NP5 n को कितने बार तोड़े, तो 5 बार तोड़ते हैं। तो n को 5 बार अगर हम तोड़ेंगे तो n-1 n-2 n-3 और n-4 ये है। अब देखिए कि NP3 20 NP3, तो n को कितने बार तोड़े, तो 3 बार तोड़े, तो देखिए ये इधर 20 आ जाएगा तो ये अपॉन के में आ जाएगा। क्लियर है। तो n को हम तोड़ते हैं 3 बार, तो n-1 और n-2 के रूप में हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल टू 20 लिख देते। अब देखिए यही n यही देखिए कि सॉरी यही n-1 n-2 n-3 और n-4 अपॉन n-1 और n-2 के रूप में, और 20 को 4 का रस का 5 लिख देते हैं। क्लियर है। 20 को क्या लिख देते हैं, 4 का रस का 5। अब n-1 n-2 n-1 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा n-3 और n-4, तो n-3 और n-4 यहाँ पर बच जाएगा, और 4 का रस का 5 है तो 4 का रस का 5 कर देंगे। ये बड़ी वाली वैल्यू बड़ी के साथ n-3 इक्वल टू 4, तो n-3 इक्वल टू 4। क्लियर है कि n-3 इक्वल टू 5, तो n बराबर n-3 इक्वल टू 5 हो गया, तो n बराबर कितना होगा, देखिए n-3 इक्वल टू 5, तो n बराबर क्या होगा, 8 होगा। उसी तरह छोटी वाली वैल्यू n-4 इक्वल टू 4, तो n-4 इक्वल टू 4, तो n बराबर कितना होगा, 8। तो n का जो मान होगा यहाँ पर क्या होगा, 8 के बराबर होगा। तो देखिए कि चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, कि NP5 और 20 NP3 को कैसे तोड़ेंगे एक बार और फिर से हम समझ लेते हैं। कि n को तोड़े 5 बार, तो n-1 n-2 n-3 अपॉन n-4 हो जाएगा, 5 बार तोड़ दिए, और 20 है तो इधर 20 आ जाएगा, और NP3 अपॉन में आ जाएगा, तो n-1 और n-2 के रूप में हो जाएगी। अब देखिए कि n-1 n-2 ये कैंसिल हो जाएगा, n-1 और n-2 से बचेगा n-3 और n-4, तो n-3 और n-4 बड़ी वाली वैल्यू बड़ी के साथ, तो n बराबर n-3 इक्वल टू 5, तो n-3 इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, n बराबर 8 हो जाएगा, और n-4 इक्वल टू 4, तो n बराबर भी क्या होगा, 8 होगा। तो क्लियर है, जो n का मान होगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर है। 12C4 का मान क्या होगा, तो 12C4 12 को कितने बार तोड़े, 4 बार तोड़े, तो 12 11 10 और 9 ये हो गया, अपॉन 4 3 2 1, क्योंकि ये C है तो C होगा, तो ये होगा 12 11 10 9 यानी 4 बार तोड़ देंगे, और C कॉम्बिनेशन पूछ रहा है आपको, तो आप क्या करना कि अपॉन में 4 3 2 1 को कैंसिल करा देंगे। अब 4 इंटू 3 कट जाएगा 12 बार में, सॉरी देखो हम आगे कटाए हैं कि 4 11 12, तो 4 इंटू 3 12 कट गया,
और 2 से 10 5 बार कट गया। 9 5 45 से 11 कितना होता है तो 419 5, 45 में 11 से गुणा कराएंगे तो 419 5 के रूप में होगा। यानी कि 12C4 अगर कॉम्बिनेशन पड़ता है तो 12 को 4 बार तोड़ते हैं, तो 12 को 4 बार तोड़ेंगे तो 12 11 10 और 9 हो जाएगा। और 4 को 4 बार तोड़ते हैं तो 4 3 2 1, यानी कि 4 को पूरा तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब 12 11 10 9 4 3 2 1 हो गया अपॉन में। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 इंटू 3 12 बार में कट जाएगा और 2 इंटू 5 10 बार में कट जाएगा। यानी कि 45 और 11 कितना हो जाएगा, 45 और 11 में गुणा करेंगे तो 495 के रूप में हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 10C7 है, 10C7 है तो इसका जो NCR बराबर NCN माइनस आर का भी फॉर्मूला होता है। NCR जो फॉर्मूला होता है NCN माइनस का आर का फॉर्मूला होता है, यानी 10C हो गया। n कितना है तो 10 है, तो 10 भी लिख दिया और माइनस का r कितना है 7 है तो माइनस का 7 कर देंगे, माइनस का 3 कर देंगे। NCR तो NCR बराबर NCN माइनस का r होगा, तो 10 इंटू 10 माइनस का 7 होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 7 होगा। क्लियर है कि NCN माइनस का r होता है, तो NCR हो गया यहाँ पर। क्लियर है, NCN माइनस का r होता है। देखिए कि 10C7 है। क्लियर है, तो इसका फार्मूला होता है NCR इक्वल टू NCN माइनस का R होता है। तो यहाँ पर देखिए कि N क्या है 10 है तो 10 लिख दिए ऑफ, और C है तो C लिख दिए। N का है NCR तो NC और N कितना है तो 10 है तो 10 लिख दिए, और माइनस है तो माइनस लिख दिए। R कितना है तो R 7 है तो माइनस का 7 लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए कि NCR बराबर N 10 है 10 C, और n कितना है 10 माइनस का, और r कितना है कि 3 माइनस का 7 है तो 7 लिख दिए। 10 माइनस का 7 यानी कि 10C3 हो जाएगा। क्लियर है, और 10C3 को तोड़ेंगे तो 10 को 3 बार 9 और 8 हो जाएगा, अपॉन 3 2 और 1, अपॉन यहाँ पर 3 2 1 के रूप में हम लिख देंगे। क्लियर है, 9 10 और 3 2 1 के रूप में हम लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे कि इसको कैंसिल कराएंगे तो 3 से 3 बार कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 के 8 बार कटेगा तो 4 हो जाएगा। 2 को 8 से कटाएंगे 2 को तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12 12 10 जा 120। यानी कि इस कंसेप्ट को हम आपको एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि ये क्वेश्चन 10C7 है तो NCR बराबर NCN माइनस का R होता है। यानी n कितना है तो 10 है और C है, और यहाँ पर देखिए कि n कितना है 10 तो 10 लिख दिया, C हो गया, और n माइनस का R तो n 10 है और माइनस का R कितना है माइनस का यहाँ पर सॉरी 7 लिख देना है। क्लियर है, 10 माइनस का 7 यानी कि 10C3 के रूप में हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, और 10C3 यानी कि 10 को 3 बार तोड़ते हैं तो 10 9 8 हो जाएगा, और C है तो अपॉन में 3 2 1 यानी 3 को भी तोड़ेंगे तो 3 2 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 9 10 9 8 और 3 2 1 को कैंसिल करेंगे, 3 को 9 को 3 बार कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा, 2 को और 8 को 2 बार कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 12 10 जा 120 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर क्या है कि 20C3। देखिए कि 20C3 अगर 20C3 20 को 3 बार तोड़ते हैं तो 20 19 और 18 होता है। क्लियर है, और देखिए कि 3 को 3 बार तोड़ेंगे 3 2 और 1 के रूप में लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया तो ये लिख दिया। अब देखिए कि 20 19 और 80 3 2 1 हो गया। अब इसको हम कैंसिल कराते हैं तो 3 2 जा 6 6 18 में 6 से भाग करेंगे तो 3 होगा। क्लियर है, 23 जा 6 और गुणे 19 है, यानी कि 23 60 और गुणे 19 यानी टोटल कितना हो जाएगा 1140 हो जाएगा। क्लियर है, 1140 1114 हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाते हैं पी एंड सी के माध्यम से। अब हम बता देते हैं 6P4। क्लियर है कि 6C4 को हम क्या करेंगे, अगर P है तो 6 को कितने बार तोड़ेंगे तो 4 बार, तो 6 5 4 3 2 लिख सकते हैं। 4 6 5 4 3 ये 4 बार टूट गया। 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30 और 4 में 3 से करेंगे तो 12, 30 इंटू 12 कितना होगा 316 हो जाएगा। क्लियर है, आप देखिए कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है 12PR, यानी कि क्वेश्चन है कि 12PR इक्वल टू 1320 है तो R इक्वल टू वॉट क्या होगा। अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो नेवी में बार बार पूछा जाता है कि R को कितने बार तोड़े तो 4 बार। देखिए R को कितने बार तोड़े
यानी 12 पी आर को, सॉरी 12 पी आर को कितने बार दौड़े कि 1320 आ जाए। क्लियर है। तो 12, 11 और 10, 12 के बाद 12 होगा, 11 होगा, 10 होगा, तो ये टोटल करेंगे तो 1320 होगा। तो आर को कितने बार तोड़ते हैं तो 3 बार, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी कि ट्रिक भी है। उसी तरह क्वेश्चन देखिए कि 9 पी आर, देखिए कि 9 पी आर इक्वल टू 3024 है। क्लियर है, 3024 है। तो आर इक्वल टू व्हाट, तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि 9 पी आर को कितना बार तोड़े कि 3024 आ सकता है। तो 9 पी आर को 9876 करेंगे, 4 बार तोड़ते हैं तो 9 इक्वल टू 872 हो जाएगा, और 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 6 यानी 42 हो जाएगा। इसको टोटल गुणा कराएंगे तो 3024 आ जाएगा। तो 9 पी आर को 4 बार हम तोड़ते हैं, यानी 1 2 3 4, 4 टाइम तोड़ते हैं तो 3024 आ जाता है। तो आर का मान कितना होगा 4। क्लियर है, जो आर का मान होगा वह 4 होगा। 4 टाइम्स तोड़ेंगे तो आर का मान 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो आर इक्वल टू 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 3024 का। तो आर का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आर आर इक्वल टू 4। क्लियर है, आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एन सी एट इक्वल टू एन सी फोर इक्वल टू एन बराबर व्हाट। अगर एन सी एक्स कंसेप्ट के अंदर इक्वल टू एन सी वाई आ जाए, कंसेप्ट के अंदर आ जाता है कि एन सी एक्स, देखिए देखिए यहाँ पर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई आए तो इसको जोड़ देना x प्लस वाई इक्वल टू एन के बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन देखिए क्या है कि एन सी एट, तो 8 और 4 जोड़ देते हैं तो 12। क्लियर है, तो 8 और 4 प्लस जोड़ देते हैं, 8 प्लस 4 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू कितना आएगा तो 12 आएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू एन, यानी कि 12, एन बराबर क्या होगा तो 12 होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पार्ट 2 होगा, अभी तक पार्ट 2 होगा, जल्द ही कल वीडियो इस पार्ट 2 के भी कंसेप्ट की आ जाएगी। और देखिए कि द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट और क्वेश्चन इस चैनल पर विजिट होती रहेगी। और ये टारगेट 2022 के लिए है। जो भी नए स्टूडेंट है द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जीरो से हीरो लेवल का स्टार्टिंग बैच स्टार्ट हो गया है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए तीनों कैटेगरी के लिए भी मैथ एलिजिबल है। द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितना हो सकता है शेयर जरूर से कर लेना। चलिए जय हिंद सोल्जर, मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पार्ट 2 की ओर।